यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, ना काबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए। हुकूमत मेरे और खानदान के खिलाफ बरतानवी एजेंसी गई, इल्जामात का पलंदा लंदन भिजवाया गया। NCA ने तहकीकात खत्म कर दी, अदालत ने भी ठप्पा लगा दिया। फैसले के बाद उन्हें आग लगी हुई है। 3 दिन से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। लीगी सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और उनके चेलों का झूठ बेनकाब हो गया है। 3 साल मुझ पर और खानदान पर संगीन इल्जामात लगाए गए, मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित ना हो सकी। डेली मेयर पर लगाए गए इल्जामात पर भी मिस फायर हुआ। बरतानिया में होने वाली तहकीकात में कुछ निकलता तो क्रिमिनल केस बन जाता। माजी में सड़कें बनाने में भी करप्शन हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। कहते हैं सड़कें बनाना मुश्किल काम नहीं, कम लागत और मयारी सड़क बनाना कमाल है। आज 20 करोड़ बजट के साथ फी किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। सोचे माजी में कितना पैसा बनाया गया। आप सिर्फ इलेक्शन का सोच रहे हैं तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विफाक का पूरा जोर इलेक्शन जीतने पर हो तो बलूचिस्तान पीछे रह जाएगा। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में आइंदा पेश न होने पर वारंट जारी करने का इंतबाह। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली, समाअत मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। ज़लज़ले से मुतासरा स्कूलों की अदम तामीर के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इराक की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ज़लज़ला मुतासरीन की मदद तो कौम ने की थी, ईरान ने क्या किया? इराक को मिलने वाले 205 अरब कहाँ खर्च हुए? आज तक स्कूल खुले आसमान तले क्यों चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तकरारियों का केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस याहया अफरीदी का असखुद नोटिस का मुकदमा सुनने से इनकार। असखुद नोटिस के इख्तियार के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिया। कहा अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक तरीकाकार तय ना हो इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। 3 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। अरकान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन से मशावरत और मुश्तरका सेशन बुलाने पर गौर किया जाएगा। PDM के इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं EVM समेत मुजवज़ा इंतखाबी इस्लाहात पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की टिकट पर सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का जाली इंदराज, साजिश के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ को हमने नहीं निकाला, अदालत ने नाअहल किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर खुद को इज्जत दें। मैं तो आज भी अपने हल्के में खड़ी हूँ, आप आकर खड़े होकर दिखाएं। करदू और गिलगित हैं। आजाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर है, इस्लामाबाद है, कोटा है, पेशावर है, रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं और बाकी अजला जो हैं उसके अंदर जो 30 सितंबर तक बंदिशें थी 15 अक्टूबर तक ले जाया जा रहा है। कोरोना केसेस में कमी, वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल। मुल्क के 8 शहरों में 1 अक्टूबर से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, गिलगित और स्कर्दू शामिल। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदी लगाई जा रही है। बंदिशों का फैसला अब वैक्सीनेशन की बुनियाद पर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान की कौम से वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा तमाम वैक्सीन महफूज हैं, हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं।
फवाद चौधरी का कहना है कि 8 शहरों में सिनेमा खोलने की इजाज़त दे दी गई है। उम्मीद है लाहौर और कराची की इंतजामिया भी वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करेगी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, एमसीबी वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की जमानत मंजूर। ग्रुप हेड अजहर महमूद की उबूरी जमानत में तौसीह, दोनों मुल्जिमान को 2-2 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत में वॉइस नोट भी सुनाए गए। प्रोसिक्यूटर ने बताया आसिम सूरी बैंकर्स पर बयानात बदलने के लिए दबाव डालता रहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वॉइस नोट और मैसेजेस की तस्दीक हुई है। खदशा है मुल्जिमान शवाहिद ज़ाया कर सकते हैं। पाकिस्तान का दौरा न करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। चेयरमैन इयन वॉटमोर कहते हैं पाकिस्तान में हर उस शख्स से माजरत चाहते हैं जिसको इस फैसले से तकलीफ पहुंची। आइंदा साल इंग्लैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और विकेट गिर गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान भी मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक इख्तियारात में कमी वसीम खान के इस्तीफे का बाइस बनी। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आज मामले पर गौर करेगा। रमीज राजा के चेयरमैन बनते ही कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक और बोलिंग कोच वकार यूनुस भी ओहदा छोड़ चुके हैं। अपनी जिंदगी में छठे वजीर आजम को केसीआर का इफ्तिताह करते देखा। तख्तियों की नकाब कुशाई करके कराची वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं शहर में पानी नहीं आना, ट्रेन नहीं चलनी, बेरोजगारी उरूज पर है। 13 साल में 2.5 लाख नौकरियों में उर्दू बोलने वालों की एक नौकरी नहीं। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में कल से तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिस्टम भारतीय गुजरात के पास मौजूद है। अगले 12 से 18 घंटे में ये सिस्टम दाखिल होगा। 30 से 40 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ठट्ठा में इंतजामिया की नाअहली। शाही बाजार में 4 दिन से बारिश का गंदा पानी जमा होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। हुकूमत पाकिस्तान का निगहदाद की एनजीओ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन से मुआहदा मनसूख। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगहदाद की एनजीओ के खिलाफ वजारत दाखिला को शिकायत मौसूल हुई थी। एनजीओ पर पाकिस्तान मुखालिफ इदारों से फौरन फंडिंग लेने का इल्जाम था। इस्लामाबाद में जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने का स्कैंडल। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शरीफ और खान लेबॉर्ट्रीज बंद करवा दी। दोनों लेबॉर्ट्रीज जाली कोरोना सर्टिफिकेट की तैयारी में मुलव्विस थी। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर लेडी डॉक्टर का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के पास आए, शीशा तोड़ने की कोशिश की। मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जांबर न हो सकी। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। हाई कोर्ट का मातहत अदालत को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म।